Hello, dear students. This is Mrunal ma'am from MD Resar classes, and we're going to solve this previous year accounting का managerial accounting का question paper. तो first question word of theory, second भी theory का ही था, तो directly हम question number 3 पे जाएंगे जहाँ पे numericals है. Okay? सो यस, न्यूमेरिकल्स हमें पता है कि 30 मार्क्स के होते हैं और बहुत सारी एडजस्टमेंट्स वहाँ पे होती है. तो यहाँ पे फर्स्ट ए में क्वेश्चन था, ट्रायल बैलेंस प्रोवाइडेड था ऑफ भोपाल, यस, बी एंड बी सन्स भोपाल प्रिपेयरिंग. आपको कहा था कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 2020 एंड बैलेंस शीट यहाँ पे आपको विद एडजस्टमेंट यहाँ पे कंसिडर करके बनाना है. ठीक है, तो यहाँ पे देखो, मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल सम को पूरा बाइफरगेट किया है. एक बार देखेंगे हम यहाँ पे कि कैपिटल देखो लायबिलिटीज है, लैंड एंड बिल्डिंग असेट्स है, प्लांट एंड मशीनरी असेट्स है, गुडविल असेट्स है. भारत का जो ड्राइंग है वो कैपिटल में से माइनस करेंगे. कैश इन हैंड असेट है, जो ये अप्रैल का स्टॉक है, स्टॉक ऑन 1 अप्रैल जो है, अप्रैल 2020, ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में रहेगा. ओके, फिर बाकी वेजेस जो है यहाँ पे देखो, वेजेस ट्रेडिंग में है, परचेसेस लेस रिटर्न ट्रेडिंग में है, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग के डेबिट में है, ट्रैवलर्स कमीशन एंड एक्सपेंसेस ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में है, इंश्योरेंस प्रीमियम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में है, मोटर कार यस असेट है, और जहाँ पे मैंने स्टार किया है वहाँ पे एडजस्टमेंट्स भी है नीचे. ओके, तो यू हैव टू कंसिडर दोज एडजस्टमेंट्स ऑल्सो. तो यहाँ पे वन बाय वन आपको ये देखना है. देखो, कैरेज आउटवर्ड भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में है, सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, बैंक चार्जेस जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, रिजर्व जो है यूजुअली डेबिट में है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिख लो, यहाँ पे क्रेडिट में है. डेटर्स जो है असेट्स है, स्टार किया है क्योंकि उसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है. क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटी. तो ये पूरा क्वेश्चन हमने बायफरगेट किया है कि कौन सी वैल्यू यहाँ पे कहाँ पे जाएंगी, और अब हम वन बाय वन पोस्टिंग करेंगे और साथ में कंसिडर भी करेंगे एडजस्टमेंट्स को. तो यहाँ पे फर्स्ट एडजस्टमेंट जो है कि स्टॉक जो है 31 मार्च का इस 46,000, ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, और इसके एडजस्टमेंट हम ट्रेडिंग के क्रेडिट में एंड बैलेंस शीट के डेबिट में, बैलेंस शीट में करेंगे, डेबिट नहीं, सॉरी. इंश्योरेंस प्रीमियम प्रीपेड है, सैलरीज आउटस्टैंडिंग है, डेप्रिसिएशन भी है मोटर कार पे, एंड रिजर्व है डेटर्स पे. तो ये सब एडजस्टमेंट्स हम साथ में ही करेंगे. फिलहाल आपको देखना है ये है कि अभी कौन कौन से अकाउंट हम ड्रॉ करेंगे और कहाँ कहाँ पे पोस्टिंग करेंगे. ठीक है, तो हमें पता है कि यहाँ पे अगर फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन है तो हम पहले बनाते हैं यस ट्रेडिंग अकाउंट, जिसका फॉर्मेट डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स रुपीज एंड पर्टिकुलर्स रुपीज है. फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं फॉर द ईयर एंडेड, एंड देन बैलेंस शीट बनाते हैं एज ऑन दैट डेट, जहाँ पे लाइबिलिटीज एंड एसेट्स है. तो मैं थोड़ा फास्ट ले रही हूँ ये, ठीक है, क्योंकि आपके पास भी टाइम कम है एंड वी हैव टू डू कवर लॉट मेनी थिंग्स. लेकिन जिनको ये डिटेल में अगर पढ़ना है तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, स्पेशली हमने साइंस स्टूडेंट के लिए और वर्किंग स्टूडेंट के लिए बनाया कि जो रेगुलर में क्लासेस नहीं कर पाए उनके लिए बहुत डिटेल में ये सभी सिलेबस अकाउंटिंग का विथ नंबर्स ऑफ न्यूमेरिकल्स हमने वहाँ पे किए. तो आप पहले फॉर्मेट बना लो अभी इसका, एंड वन बाय वन वी विल गोइंग टू पोस्ट. अब देखो, मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है फॉर्मेट. आपको भी ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट का फॉर्मेट ड्रॉ करना है, एंड आई एम गोइंग टू टेल यू कि कहाँ पे कैसी पोस्टिंग होगी. तो सबसे पहले देखो, वन बाय वन वी विल गोइंग टू कवर. यहाँ पे देखो भारत कैपिटल, तो कैपिटल हमने यहाँ पे देखो फर्स्ट लाइबिलिटीज में लिखा, इनर साइड में लिखा 2 लाख रुपीज. अब नेक्स्ट जो वैल्यू है, यस, नेक्स्ट वैल्यू इज ऑफ यस लैंड एंड बिल्डिंग. कितनी है? 87,000. तो इसकी वैल्यू एडजस्टमेंट कुछ भी नहीं है इसके ऊपर, तो मैंने असेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग को यहाँ पे प्लेस किया है. ठीक है, अब नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी, जिसके ऊपर मैंने स्टार किया है, तो एडजस्टमेंट भी है 17,500, एंड जिसके ऊपर प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन भी है. तो हमने क्या किया है यहाँ पे देखो, लैंड प्लांट एंड मशीनरी यहाँ पे वैल्यू इनर साइड में मैंने लिखा, और डेप्रिसिएशन इस पे 10% कैलकुलेट करके माइनस करके बाहर 15,750 रुपये लिखा.
डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में देंगे, ठीक है। डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी। नेक्स्ट वैल्यू जो है यस गुडविल है, असेट में आता है गुडविल 20,000, कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो डायरेक्टली यहाँ पे देखो असेट में यहाँ पे गुडविल की वैल्यू पोस्ट कर दी 20,000। अब नेक्स्ट जो है यस नेक्स्ट जो है भारत ड्राइंग है। ड्राइंग हम हमेशा कैपिटल में से लेस करते हैं, कितनी अमाउंट है 22,600, तो यहाँ पे देख लो 22,600 माइनस किया कैपिटल में से तो बचा 1,77,400, वो भी नीचे लिखा, बाहर नहीं लिखा है क्योंकि अभी उसमें नेट प्रॉफिट हम ऐड करने वाले हैं। अब नेक्स्ट जो है वैल्यू कैश इन हैंड असेट है, यहाँ पे असेट में लिख दिया हमने कैश इन हैंड विथ अमाउंट 1795। नेक्स्ट वैल्यू जो है यस स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2020 ओपनिंग स्टॉक 27,000, यहाँ पे लिख लिया ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में 27,000। उसके बाद लिखा वेजेस, वेजेस भी ट्रेडिंग के डेबिट में 10,000, एडजस्टमेंट कुछ नहीं है, पहले परचेसेस लिखते हैं हम, उसके बाद ही वेजेस लिखते हैं, तो 10,000 यहाँ पे मैंने लिख लिया। उसके बाद परचेसेस लेस रिटर्न 69,000, यहाँ पे सेकेंड अमाउंट 69,000 ट्रेडिंग के डेबिट में हमने यहाँ पे प्लेस कर दी है, ठीक है। अब कैरेज इनवर्ड यस वो भी ट्रेडिंग के डेबिट में 600 रुपए आ गया, कैरेज इनवर्ड 600 रुपीज। नेक्स्ट ट्रैवलर्स कमीशन एंड एक्सपेंसेस 6,000 कहाँ पे आएगा, तो ये आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में 6,000, ओके। उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम, यस इंश्योरेंस प्रीमियम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में है 2,000, जिसके ऊपर नीचे आपने अगर पढ़ा होगा तो एडजस्टमेंट भी है 800 प्रीपेड है, तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ पे लिखा टू इंश्योरेंस प्रीमियम 2,000, प्रीपेड माइनस करना है 800, और ये 800 की दूसरी एंट्री जो है प्रीपेड इंश्योरेंस असेट में 800 आपने लिखना है, क्योंकि बैलेंसेस जो एडजस्टमेंट है उसके 2 एंट्रीज हमें करनी ही पड़ते हैं। और प्रीपेड का सेकंड इफेक्ट कहाँ पे जाता है यस गाइस, प्रीपेड का सेकंड इफेक्ट जाता है असेट साइड में। मोटर कार है 3,000 की, जिसके ऊपर 20% डेप्रिसिएशन की अमाउंट है, तो असेट में हमने यहाँ पे मोटर कार लिख लिया 3,000, जिसके ऊपर 20% डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट किया 600 रुपए, 3,000 माइनस 600 2400 यहाँ पे, एंड डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट मोटर कार का यहाँ पे दे दिया, ओके। नेक्स्ट जो वैल्यू है यस कैरेज आउटवर्ड जो है, कैरेज आउटवर्ड हमेशा आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, कैरेज आउटवर्ड 1400 वो हमने लिख लिया। सेल्स रिटर्न यस कहाँ पे आता है, सेल्स लेस रिटर्न क्रेडिट में आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, वो लिख लिया। सैलरीज 15,000, जिसके ऊपर आउटस्टैंडिंग सैलरी इसकी थर्ड नंबर की एडजस्टमेंट है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सैलरीज यहाँ पे 15,000, आउटस्टैंडिंग 1,000, एंड आउटस्टैंडिंग का सेकेंड इफेक्ट यस कहाँ पे है, तो लाइबिलिटीज में हमने यहाँ पे दे दिया, बाहर ये माइनस ऐड करके 16,000 आप लिख लो। उसके बाद में बैंक चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में हमने यहाँ पे लिखा, देखो यहाँ पे बैंक चार्जेस 105। उसके बाद यस गाइस रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 1,500 रुपए क्रेडिट में लिख लिया, लेकिन एक लाइन छोड़ के लिखा क्योंकि हम बाय जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है वो पहले लिख लेते हैं। उसके बाद डेटर्स जो है 20,000 असेट में लिख के उसके ऊपर क्रिएट किया है हमने 10% का रिजर्व, तो यहाँ पे देखो इस टाइप में एडजस्टमेंट आपको करनी है। डेटर्स 20,000 उसके ऊपर लेस 10% ऑलरेडी दैट इज 2,000, 20 माइनस 2,000 आउटर में 18,000, एंड आरडीडी का सेकेंड इफेक्ट हियर 2,000 जो माइनस किया है, ओके। अब बचा क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स 7,500, यस इट्स आर लाइबिलिटी, ओके। तो लाइबिलिटीज में यहाँ पे 7,500 लिख लिया। उसके बाद हमने देखा यस फर्स्ट एडजस्टमेंट इज स्टिल रिमेनिंग दैट इज क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक का 46,000 यहाँ पे यस बाय क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे लिखा, और उसका सेकेंड इफेक्ट जो है 46,000 का यस असेट में भी आपको वेट अ मोमेंट देना है, तो ये आपको यहाँ पे भूलना नहीं है 46,000, तो 2 इफेक्ट दे दिए और देख लिया कि ओके वी कवर्ड विथ क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट विथ
प्रीपेड इंश्योरेंस की अमाउंट, सैलरी की भी हो गई, डेप्रिसिएशन भी दे दिया, सब अमाउंट, डेटर्स पे रिजर्व भी हमने क्रिएट कर लिया। सो वंस वी डन विथ ऑल एडजस्टमेंट ऑन ऑल दिस वैल्यूज ट्रांसपोर्टेशन, ओके, ट्रांसपोर्ट कर दिया हमने सबका, तो अब हम टैली करेंगे। तो हमने क्या किया यहाँ पे, सबसे बड़ी टोटल जो है क्रेडिट साइड की आ रही है, दैट इज 1,40,000। तो वही 1,40,000 मैंने इस साइड में भी लिख लिया, और जो बचा हुआ बैलेंस था उसे कहा है हमने ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, दैट इज 33,400, जिसको हमने यहाँ पे नीचे ट्रांसफर कर दिया। फिर हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की भी क्लोज की है। टोटल क्रेडिट साइड की टोटल आ रही है ग्रेटर, इसीलिए नेट प्रॉफिट मिला हमें डेबिट में, दैट इज 5,845। तो ये सब आपको करके देखना है, और आपको देखना है कि आपकी अमाउंट और मेरी अमाउंट टैली हो रही है। अब ये नेट प्रॉफिट हमने इसमें ऐड किया है, और आउटर में लिखा है 1,83,245। फिर लाइबिलिटीज एंड असेट की टोटल अगर सेम आ रही है, मतलब आपका आंसर करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे यस, दोनों की टोटल आ रही है 1,91,745। तो इससे दोनों साइड टैली हो गई। ये था प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 3। एंड इसके और में इसके और में आपको था क्वेश्चन नंबर बी, विच इज फ्रॉम द टॉपिक कॉस्ट शीट प्रिपरेशन। ओके, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में क्या क्या है, उसको भी ऐसे ही बायफरगेट करेंगे। पहले तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शोइंग फॉलोइंग, शाह ट्रेडर्स मुंबई उनका है, ठीक है। तो ऑल वैल्यूज आर गिवन हियर, एंड हमें कॉस्ट शीट प्रिपरेशन के लिए कहा, तो हम सबसे पहले तो पूरा डेटा एनालाइज कर लेते हैं कि कौन सी वैल्यू कहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ, यस, वेट अ मोमेंट। तो कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल जो है, फर्स्ट वैल्यू हमारी यही आती है मटेरियल की। अगर कुछ परचेस किया तो उसमें ऐड कर देते। सेल्स की वैल्यू सबसे लास्ट में लिखते हैं। डायरेक्ट वेजेस ये मटेरियल में ऐड करते हैं। ऑफिस इनडायरेक्ट मटेरियल ऑफिस में जाते हैं। कॉस्ट ऑफ स्पेशल पैटर्न डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। पोस्टेज टेलीग्राम ऑफिस में जाएगा। फैक्ट्री रेंट एंड इंश्योरेंस फैक्ट्री में जाएगा। आउटस्टैंडिंग चार्जेबल डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। कैरेज आउटवर्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन कहीं पे भी नहीं आएगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ऑफिस में। फैक्ट्री इनडायरेक्ट वेजेस फैक्ट्री में। सेलिंग एक्सपेंसेस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। ट्रैवलिंग सेल्समैन सैलरी भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। फैक्ट्री इनडायरेक्ट मटेरियल यस फैक्ट्री में ही आएगा। रॉयल्टीज ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, एंड जनरल वर्क ओवरहेड आता है फैक्ट्री में। तो हमने क्या किया है, सभी वैल्यूज को हमने बाइफरगेट कर लिया कि किसके अंडर क्या क्या आएगा, उसके बाद वी विल डू पोस्टिंग ऑफ ऑल। ओके, तो आपको ऐसे अच्छे से एक फॉर्मेट बनाना है, जिसकी हेडिंग आप दोगे कि इन द बुक्स ऑफ शाह ट्रेडर मुंबई स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। ओके, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट है, जिसका फॉर्मेट यस पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज पर्टिकुलर, ये अमाउंट दो कॉलम बनेंगे, ठीक है। और पूरी वैल्यू हम वन बाय वन यहाँ पे बाइफरगेट करके लिखेंगे। तो फर्स्ट हमने यहाँ पे जैसे लिखा कि डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट कितनी है, 2 lakhs। यहाँ पे देखो फर्स्ट वैल्यू हमारी डायरेक्ट मटेरियल ही आएगी, उसमें हम ऐड करेंगे डायरेक्ट वेजेस 1 लाख रुपीज। तो मैंने यहाँ पे 1 लाख रुपीज डायरेक्ट मटेरियल में ऐड किया। फिर हम बनाएंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस की लिस्ट। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में यहाँ पे क्या क्या आता है, कॉस्ट ऑफ स्पेशल पैटर्न, और यस गाइस, आउटस्टैंडिंग चार्जेबल एक्सपेंसेस एंड रॉयल्टी, ये तीनों की वैल्यू विथ इट्स अमाउंट मैंने लिख लिया, इसकी टोटल आउटर में करी। और हाउ मच वैल्यू आई गॉट, दैट इज प्राइम कॉस्ट। ओके, सो दिस इज प्राइम कॉस्ट। अब प्राइम कॉस्ट में हम फैक्ट्री के सभी रिलेटेड जो खर्चे हैं वो ऐड करेंगे। तो फैक्ट्री में क्या क्या आता है, यस फैक्ट्री के अंडर यहाँ पे जो जो हमने बाइफरगेट करके लिखा है कि जैसे फैक्ट्री रेंट एंड इंश्योरेंस, then factory indirect wages, then factory indirect material, and ये जनरल वर्क हॉर्स है ओवरहेड्स, ये सभी अलॉन्ग विथ इट्स वैल्यूज हमने यहाँ पे लिख लिया, सभी वैल्यूज को डाल दिया कि रेंट इंश्योरेंस वेजेस मटेरियल जनरल वर्क्स, उसकी भी टोटल कर ली। उसके ये 11,000 आ रही है, तो 3,50,000 प्लस 11,000 कितना आ जाएगा, यस गाइस, तो इसकी वैल्यू 3,61,000 आ रही है।
तो आपको ये अच्छे से कैलकुलेशन करके देखना है, इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये स्कोरिंग है, ओके? तो वंस अगेन यस, आपको अगर डिटेल में करना है तो यस, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स इज़ प्रोवाइडेड फॉर आवर टेलीग्राम चैनल। ये सभी के लिए नहीं है, जिनको स्कोर करना है या जिनको कुछ भी बेसिक नहीं आता, उनके लिए ही हमने चैनल बनाया। बाकी तो इधर-उधर से कॉमर्स के बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट तो कर ही लेते हैं क्योंकि उनको बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी पता होती है, ठीक है? तो जिनको नहीं पता है और अच्छे स्कोर करना है, उनके लिए वो चैनल यस बनाया है। नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पे देख लो आप लोग, ऑफिस ओवरहेड्स। यस गाइस, ऑफिस ओवरहेड्स के अंडर क्या-क्या आएगा? तो हमने यहाँ पे ओ जो लिखा है, यहाँ पे देखो, ऑफिस मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, और क्या-क्या है? यस, ये तीनों ही है। तो ये तीनों को हमने यहाँ पे पोस्ट कर लिया, उसकी वैल्यूज़ डाल दी। ये ऊपर की वैल्यू में ये टोटल आपको ऐड करके लिखना है, दैट विल बी द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ओके? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपको मिल जाएगी। उसके बाद क्या होता है, क्या हम ऐड करते हैं कि सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स ऐड करते हैं। तो सेलिंग के अंडर, यस गाइस, सेलिंग के अंडर क्या-क्या आता है? सेल्स तो देखो सबसे लास्ट में आएगा, सेलिंग के अंडर ये आएगा कैरेज आउटवर्ड, सेलिंग एक्सपेंसेस एंड सेल्समैन्स ट्रैवलिंग सैलरी। तो वो आप यहाँ पे पुट कर लो। ऐड करने के बाद यू विल गेट दिस एज अ टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट यहाँ पे 3,79,000 आ रही है एंड सेल्स हैज बीन गिवन, ओके? सेल्स मैंने कहा कि आपको लास्ट में लिखना है। टोटल कॉस्ट हमने फाइंड आउट की, सेल्स गिवन है, तो ये जो मिड फिगर आ रही है यहाँ पे, यस, 21,000, ओके? तो 21,000 प्रॉफिट यहाँ पे, ये बैलेंसिंग फिगर है। कैसे निकाला कि 4 lakhs माइनस 3,79,000, बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे ये प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ सम है ये। इसके अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कर लो, ठीक है? कॉस्ट शीट प्रिपरेशन। नेक्स्ट सम, यस, क्वेश्चन नंबर 4 था, यस, मार्जिनल कॉस्टिंग से। तो मार्जिनल कॉस्टिंग तो वेरी ऑब्वियस कि ये स्कोरिंग के लिए है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि आपको फॉर्मूला तो बहुत सारे हैं, उसको याद करना पड़ेगा, ठीक है? वंस यू विल लर्न फॉर्मूलाज, फिर तो कोई टेंशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 ए को और उसका ही मार्जिनल कॉस्टिंग ही था, बी भी मार्जिनल कॉस्टिंग था। तो ये डेटा यूज करके अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। सेल्स 1 लाख, प्रॉफिट 10,000, वेरिएबल कॉस्ट 70%। एंड कहाँ है फाइंड आउट करने के लिए? पीवी रेशो, फिक्स्ड कॉस्ट एंड सेल्स वॉल्यूम टू अर्न प्रॉफिट ऑफ रुपीज 40,000। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे देखो व्हाट इज गिवन, जो गिवन है वो लिख लिया है कि सेल्स 1 लाख, प्रॉफिट 10,000, वेरिएबल कॉस्ट 70%। तो किसके ऊपर 70? सेल्स के ऊपर कैलकुलेट किया, 70,000 आ गया। उसके बाद हमें एनी हाउ बाय डिफॉल्ट कंट्रीब्यूशन सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके कैलकुलेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन आ गया 30,000। देन हमने पीवी रेशियो का फॉर्मूला पुट किया, क्योंकि हमें यहाँ पे पूछा है कि कैलकुलेट पीवी रेशियो। तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। तो यहाँ पे वैल्यूज डाल के वी गॉट 30% पीवी रेशियो हियर। सेकेंड, हमें यहाँ पे पूछा था कि फिक्स्ड कॉस्ट फाइंड आउट करो। तो फिक्स्ड कॉस्ट के लिए हमारे पास एक कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट या फॉर्मूला है। कॉन्ट्रीब्यूशन कितना यहाँ पे 30,000, प्रॉफिट 10,000 इज गिवन, 30 माइनस 10 इज 20,000 यहाँ पे आ गया। देन थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे सेल्स वॉल्यूम टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 40,000 यहाँ पे मिल गया। तो 40,000 प्रॉफिट आने के लिए सेल्स कितना होना चाहिए, ये क्वेश्चन है। तो सेल्स का फॉर्मूला यहाँ पे पुट किया हमने, वैल्यूज यहाँ पे डाली है एंड वी गॉट 1 लाख रुपीज यहाँ पे, ठीक है? तो ये सेल्स की वैल्यू यहाँ पे आ गई। सेकेंड, उसकी और में था कि दो डेटा थे यहाँ पे 2 ईयर का, 2020 एंड 21 का डेटा वर गिवन एंड वो यूज करके हमें फाइंड आउट करना था। तो इन दैट केस हमने पीवी रेशियो का फॉर्मूला चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल इंटू 100 डाल दिया। तो प्रॉफिट जो है, यस, 2 ईयर का उनका डिफरेंस एंड सेल्स का डिफरेंस हमने कैलकुलेट किया एंड हमें यहाँ पे पीवी रेशियो मिल गया। सेकेंड, उन्होंने कहा है कि सेल्स टू अर्न प्रॉफिट ऑफ रुपीज 40,000, लेकिन उसके लिए हमें फिक्स्ड कॉस्ट निकालना वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने क्या किया कि जो 2020 का डेटा था वो यूज करके यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट निकाली, ओके? फिक्स्ड कॉस्ट ये फॉर्मूला डाल के हमने निकाला है एंड वंस वी विल गेट द
फिक्स्ड कॉस्ट फॉर फर्स्ट ईयर वो सेम ही रहेगा नेक्स्ट ईयर में, इसीलिए मैंने लिखा कि 2021 में भी सेम फिक्स्ड कॉस्ट रहेगा। फिर हमने सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व किया, यहाँ पे देखो 40,000 एंड सेल्स का फॉर्मूला डाला, फिक्स्ड कॉस्ट हमने अभी फाइंड आउट की, प्रॉफिट हमें 40,000 चाहिए, पीवी रेशियो हमने 25% फाइंड आउट किया, तो ये वैल्यू आपकी यहाँ पे आ गई 2,40,000। तो आपको लिखना है कि सेल्स शुड बी ₹2,40,000 टू अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹40,000। सेकेंड यहाँ पे उसके साथ में ही था थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पे प्रॉफिट व्हेन सेल्स ऑफ ₹1,20,000 की, आपने अगर 1,20,000 का सेल किया तो प्रॉफिट कितना होगा, तो इन दैट केस हमने यहाँ पे फॉर्मूला पुट किया, सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। सेल्स 1,20,000, 25% रेशियो एंड यहाँ पे 20,000, तो आंसर यहाँ पे आपका 10,000 मिल गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर, यस गाइस, क्वेश्चन नंबर 4, उसको ए एंड बी और मार्जिनल कॉस्टिंग ही था। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसको देखेंगे, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 5, ये था स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पे, ओके, एंड उसके और में यस कैश बजट था, तो इन दोनों को भी हम देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देख लो एक बार क्वेश्चन मैंने लिखा है, सी यहाँ पे देखो, स्टैंडर्ड मिक्स टू वन प्रोडक्ट इज गिवन, कि मटेरियल ए बी एंड सी का डेटा गिवन है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड रेट गिवन, एक्चुअल क्वांटिटी एंड एक्चुअल रेट इज गिवन, मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल प्राइस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। तो यहाँ पे वैल्यूज, यहाँ पे देखो पहले तो फॉर्मूला ही पुट किया मैंने, सॉरी फॉर मराठी इन बिटवीन बिकॉज बेसिकली आई एम फ्रॉम मराठी बैकग्राउंड। सो MCV स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट, ये फॉर्मूला है, आप प्राइस भी डाल सकते हो लेकिन यहाँ पे रेट था, एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल रेट। तो हमने सभी का देखो मटेरियल ए बी सी का स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट किया, तो क्वांटिटी कहाँ पे, यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाई किया, एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल रेट किया, तो ये मल्टीप्लाई बाय ये, ओके, और उसको सॉल्व किया। अब कुछ वैल्यूज पॉजिटिव आ गई, उसको लिखा हमने फेवरेबल, लेकिन सम वैल्यूज वर निगेटिव, तो निगेटिव यहाँ पे लिखना अलाउड नहीं, मैंने यस बताया, इसके ऊपर मैंने बहुत सारे सम्स की प्रैक्टिस करवा दिए हैं, तो मैंने ये बताया कि निगेटिव लिखना अलाउड नहीं है, आपको एडवर्स एंड फेवरेबल लिखना है और इसकी टोटल करके देखनी है, अगर टोटल भी निगेटिव आ रही है तो आपको एडवर्स लिखना है, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 5 का ए पॉइंट, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। उसके बाद में पूछा था मटेरियल प्राइस वेरिएंस, MPV, जिसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी। तो यहाँ पे तीनों मटेरियल का ए बी सी स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी किया, तो कुछ फेवरेबल आया, कुछ एडवर्स आया, कुछ जीरो आया, टोटल करके भी फेवरेबल भी आया यहाँ पे। थर्ड यहाँ पे पूछा था यस मटेरियल यूसेज वेरिएंसेस, यूसेज का फॉर्मूला क्या है, यस MUV इज इक्वल टू, यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड एक्चुअल क्वांटिटी का डिफरेंस है, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट है, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी डाल दी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, फेवरेबल फेवरेबल एडवर्स यहाँ पे आ गया, एंड में तो नील ही आ गया। तो इसको अच्छे से आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये जो दोनों टॉपिक है यस स्कोरिंग है, ओके, जिनको स्कोर करना है उनके लिए बहुत ही अच्छा है। और यस लास्ट वाला इसके और में था कैश बजट, ठीक है, तो कैश बजट यहाँ पे देखो, कैश बजट जो है प्रिपेयर मार्च टू अगस्त के टाइम पीरियड में आपको कहा है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अरेंज किए हैं बैंक ने ब्राइट लिमिटेड के लिए, तो उनका वो कितना बजटिंग जा रहा है, कैश बजटिंग, वो यहाँ पे हमें लिखना है। तो सबसे पहले ये पूरा जो है कौन सा रिसिट है, कौन सा पेमेंट है, वो आपको बाइफरगेट करना है। तो सेल्स मतलब आपको पैसे आने वाले, बाकी सब परचेस, वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग, ऑफिस, सेल, ये सब एक्सपेंसेस है, तो ये पेमेंट हो जाएंगे। हमें कैश रिसिट या रिसिट माइनस पेमेंट, ये हमारा सिंपल फंडा यहाँ पे कैश बजट में आपको यूज करना है। तो ये सम था कैश बजट में से। तो सबसे पहले तो मैंने देख लिया कि एडजस्टमेंट क्या है, देखो सेल्स के ऊपर तो कस्टमर 1 मंथ का क्रेडिट है, तो यहाँ पे 1 मंथ का क्रेडिट है, परचेसेस का सप्लायर का 1 मंथ का क्रेडिट है,
वेजेस यस, वेजेस का भी 1 मंथ का क्रेडिट है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस यस, यहाँ पे देखो ऑफिस मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग का भी 1 मंथ का क्रेडिट है, तो मैंने 1 यहाँ पे लिख लिया। मतलब आफ्टर 1 मंथ हमें यहाँ पे पेमेंट करना है। बाकी तो यस 5% कमीशन है, ये भी पेमेंट है। मशीनरी परचेस किया है, ये भी पेमेंट है। बिल्डिंग परचेस की, ये भी पेमेंट है। सिर्फ जो ओपनिंग कैश बैलेंस है 20,000, ये हमारे पास स्टार्टिंग का बैलेंस है। तो पूरा क्वेश्चन आपको एनालाइज करना होता है यहाँ पे कैश बजट में, तो ये आप अच्छे से इसे सॉल्व कर सकते हो, और ये बहुत बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, कैश बजट। तो यहाँ पे देखो मैंने फॉर्मेट ड्रॉ किया है कि कैश बजट फॉर द पीरियड मार्च टू अगस्त। तो जितने मंथ उन्होंने कहा है उतना ही हमें ड्रॉ करना है पर्टिकुलर्स। अब कोई कहेगा कि मैम यहाँ पे तो जनवरी से ही डेटा है, नो, लेकिन हमें मार्च टू अगस्त बनाने के लिए कहा है तो हम वही बनाएंगे। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, रुपीज 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 लिख लिया। सबसे पहले आपको लिखना है ओपनिंग कैश बैलेंस विच इज प्रोवाइडेड यहाँ पे 20,000 रुपीज। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 20,000। फिर हमें लिस्ट बनाओ कि कैश रिसिप्ट की जहाँ से मुझे पैसे आते हैं। तो पैसे कहाँ से आते हैं? यस गाइज, ओनली सेल्स से आते हैं। और सेल्स का क्या कहा है कि कस्टमर 1 मंथ के बाद पैसे देंगे। मतलब जनवरी के पैसे हमें फरवरी में मिलेंगे, फरवरी के मार्च में मिलेंगे, मार्च के अप्रैल में। तो मैंने यहाँ पे देखो, ये जो मैंने पैसे लिखे हैं यहाँ पे क्रेडिट सेल के, ये मेरे फरवरी के पैसे मुझे मार्च में मिले हैं। फिर मार्च के अप्रैल में, अप्रैल के जून, अप्रैल के मई, मई में जून, जुलाई, अगस्त, ऐसे कंटिन्यू करना है। तो मैंने सिर्फ इन फिगर्स को कंसिडर किया है, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि जुलाई का अगस्त में यहाँ पे आ गया, लेकिन अगस्त का जाएगा सितंबर में, तो सितंबर मंथ ही यहाँ पे नहीं है, तो मैंने वो वैल्यू यहाँ पे नहीं लिखा। सो ओनली दीज वैल्यूज आई कंसिडर्ड एज अ 1 मंथ क्रेडिट इज गिवन। अब यहाँ पे टोटल रिसिट ऐसे लिखा और नीचे कैश पेमेंट की लिस्ट मैंने बनवा दी। मैंने पहले क्या किया कि जो जो लिस्ट है, मतलब क्रेडिटर्स, यहाँ पे देखो कौन कौन सी, ये परचेसेस मतलब क्रेडिटर्स, वेजेस, ये इन सब की, पांचों की मैंने लिस्ट यहाँ पे कर दी पहले। एंड उसके सामने लिख लिया कि 1 मंथ क्रेडिट है। उसके बाद मशीनरी परचेस, बिल्डिंग परचेस एंड सेल कमीशन का मैंने यहाँ पे लिख लिया। अभी यहाँ पे वैल्यूज भी देखो कौन सी यहाँ पे यूज की है मैंने। तो परचेसेस का भी देखो 1 मंथ का क्रेडिट है, मतलब जनवरी के पैसे आपको फरवरी में मिलेंगे, तो फरवरी के जो पैसे हैं वो आपको मार्च में मिलेंगे। तो मैंने यहाँ पे 84,000 मार्च में लिखा है, और उसके आगे वाली वैल्यू नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ में मैंने ट्रांसफर कर दी है अप टू 70। क्यों? क्योंकि जो यस अगस्त के पैसे तो सितंबर में मिलेंगे, तो वो अभी तो नहीं आने वाले। तो सितंबर का मैं यहाँ पे सिर्फ अगस्त का है, तो सितंबर का वैल्यू मैं नहीं लेने वाली। तो इतनी वैल्यूज यहाँ पे पुट की। सेम वेजेस का भी मैंने यही वैल्यूज ले लिया 1 मंथ क्रेडिट जैसे। मैन्युफैक्चरिंग का भी सेम, क्योंकि सभी के यहाँ देखो 1 मंथ का क्रेडिट है। मतलब आप जो मार्च में पैसे लिख रहे हो ना, वो फरवरी के पैसे आपको मिले, और आगे आगे वैल्यूज मैंने ट्रांसफर कर दिया। तो यही वैल्यू चेक कर लो आप लोग कि यहाँ पे हमने लिख लिया है नहीं। तो वंस यू विल डन विथ दिस वैल्यूज ट्रांसफर 1 मंथ का क्रेडिट, उसके बाद आपको मशीनरी परचेस, यस कितनी मशीनरी, 30,000 की मार्च में पे की है। तो मार्च में मैंने 30,000 का पेमेंट यहाँ पे दिखा दिया है, यस। एंड बिल्डिंग भी परचेस की है, कब की है? यस 1,50,000 की अप्रैल में, लेकिन 2 इंस्टॉलमेंट में यहाँ पे देने के लिए कहा था, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट। तो 1,50,000 का 75 एक मई एंड एक जुलाई। तो यहाँ पे मई एंड जुलाई में 75,000 यहाँ पे मैंने दिखा दिया। फिर सेल्स कमीशन, यहाँ पे देखो सेल्स कमीशन का क्या है, 5% कमीशन मिलेगा, लेकिन 2 महीने के बाद, सेल्स के 2 महीने के बाद। तो उसके ऊपर मैंने वर्किंग नोट बनाया। देखो यहाँ पे सेल्स कमीशन, पहले तो मैंने मंथ लिख लिया, सेल्स लिख लिया, उसके ऊपर कमीशन फाइंड आउट किया, और देखा कि ये जनवरी का जो कमीशन है मुझे 2 महीने के बाद, मतलब मार्च में मिलेगा। तो मैंने मार्च में यहाँ पे ये अभी मैं पुट करने वाली 8,500। फरवरी का मुझे मिलेगा अप्रैल में 8,000।
ये मई में 9100। नेक्स्ट ये वाला जून में 7750। 2 महीने का क्रेडिट, क्योंकि उन्होंने बताया कि 2 महीने बाद आपको मिलेगा 8250 एंड 10,000 अगस्त में। तो अभी 2 अमाउंट स्टिल रिमेनिंग, ओके, तो वो नेक्स्ट मंथ में मिलेंगी। लेकिन अगर मैंने अगस्त तक ही रिकॉर्ड बनाया तो आई एम नॉट गोइंग टू टेक दैट रिमेनिंग 2 अमाउंट्स, ठीक है। मुझे यहाँ तक ही अमाउंट यहाँ पे लेनी है, ये आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। उसके बाद वी विल गोइंग टू यस टोटल करेंगे। अभी इसकी यहाँ पे देखो, ये 20,000 प्लस 1,60,000, इट्स 1,80,000। एंड आपको इसकी भी टोटल करनी है। मैं अभी यहाँ पे फास्ट करके देखती हूँ, वेट। तो एक हिंट दे देती हूँ मैं कि यस गाइस, यहाँ पे पेमेंट की टोटल करेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं हम टोटल पेमेंट, एंड नीचे हम लिखते हैं क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस हमारा कैसे आता है कि ओपनिंग जो बैलेंस है, मतलब रिसिप्ट माइनस पेमेंट, ओके। ऑल रिसिप्ट जो है उसमें से पेमेंट आप माइनस करोगे तो आपका जो बैलेंस है, यस, तो यहाँ पे आ जाता है। और क्या करना पड़ता है कि ये जो बैलेंस जो भी आ गया है यहाँ पे, अभी वन बाय वन लेट मी डू दैट टोटल। एक मिनट, मैं एक करके दिखाती हूँ, बाकी की आप लोग प्रैक्टिस करो, ओके। एंड जस्ट कमेंट मी योर आंसर कि फर्स्ट ईयर में क्या आया है या कौन सा, यस, मार्च अप्रैल में बैलेंसेस 84,000 प्लस 16,000, एक मिनट, प्लस 11,000 प्लस 5,500 प्लस 7,500 प्लस 30,000 प्लस 8,500। इसकी टोटल आ रही है 1,62,500। तो हमारी जो यस इनकम है 1,80,000, उसमें से माइनस करो रिसिप्ट माइनस पेमेंट, ओके। सो आप क्या करो, 1,00,000 कितना 80,000 माइनस 1,62,500 करो, सो इट्स 17,500, ओके, 17,500। तो ये जो क्लोजिंग बैलेंस है कौन से मंथ का, मार्च का, वो नेक्स्ट मंथ में ओपनिंग बैलेंस हो जाता है। ये आपको समझना पड़ेगा। 17,500। अभी ये 17,500 में ये 1,82,000 ऐड करो तो 1,99,500 आ जाएगा। अब आप पेमेंट की टोटल करो पूरी, 83,000 प्लस 16,800 प्लस 8,000 प्लस 4,500 प्लस 6,500 प्लस 8,000, इट्स 1,26,800। अब अगेन रिसिप्ट माइनस पेमेंट करो। रिसिप्ट की टोटल इज यस 1,99,500 minus 1,26,800, so 72,000, yes, 700 is क्लोजिंग बैलेंस। वो नेक्स्ट मंथ के लिए ओपनिंग बैलेंस रहेगा 72,700, ठीक है। तो आप क्या करो, अभी ऐसे ही मई, जून, जुलाई एंड अगस्त का फाइंड आउट करो, एंड क्लोजिंग बैलेंस आपका क्या आ रहा है ये मुझे आप कमेंट करके बताना, ठीक है। सो ये रहा आपका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करो। मैंने यहाँ पे थोड़ा फास्ट कवर अप किया है क्योंकि यही सम मैंने डिटेल में पोस्ट किए हैं अर्लियर हमारे चैनल पे, ठीक है। सो यस, होपफुली आप लोगों को यूजफुल है। फ्रेंड्स को फॉरवर्ड करो, डू प्रैक्टिस अ लॉट, कमेंट में कमेंट करो, ओके। And see you soon with the next video. Thank you for watching. All the best for your exam.